मेरे बालों को छोटे कराने की सरप्राइज की चक्कर में सर्दी से हाथ नहीं आ गया इससे डर
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी वॉइस सबको क्लियर है। अगर सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है टाइप वन करें। ओके, तो यहाँ पर आपकी टीम में से जो भी पर्सन अभी सेशन में नहीं है, ठीक है, तो आप सबको सेशंस का जो है लिंक शेयर करें और सेशन ज्वाइन करवाएं। हरी अप। विद इन 5 मिनट सेशन स्टार्ट करते हैं। हरी अप जल्दी करें, आप सब लोग सेशन ज्वाइन करवाएं। जो अपलाइन डाउनलाइन सेशन में है उनके अपलाइंस जहाँ पर एक्टिव नहीं है तो वो अपने अपलाइंस को डीएक्टिव करें। जिनके डाउनलाइंस एक्टिव नहीं है वो डाउनलाइंस को एक्टिव करें। 9-10 पर जो है वो सेशन स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। जल्दी करें।
ओके सो जिन सेशन में आना था आई थिंक सो वो आ चुके हैं, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो इंशाल्लाह बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट सेशन होगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आपका अपना जो है वो इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आप सबको। मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़िदा है और मैं यहाँ पर ग्रो में एज अ डायरेक्टर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, सो मेरी वॉइस सबको क्लियर है? आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। ओके सो आप लोगों को पता है यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक बताएं मुझे। एग्जैक्टली, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यानी कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि नेटवर्किंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी जो की है सक्सेस की, ठीक है, वो कंसिस्टेंसी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, अगर समझा जाए तो। ठीक है, क्योंकि जो पर्सन यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं होता, ठीक है, वो कभी लाइफ में कामयाब भी नहीं होता, चाहे वो जिंदगी का कोई भी काम हो। ठीक है, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप सक्सेसफुल भी नहीं हो। ठीक है, तो आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ईजी है। आप कहें कि बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल है, चाहे वो कोई फिजिकली बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई ऑनलाइन बिजनेस। आप जब बिजनेस में आ जाते हैं ना, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट हर पर्सन कर सकता है, अमाउंट अरेंज करके, बोरो करके, लोन लेके कोई भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन उस बिजनेस को चलाना सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, उसमें जो डिफिकल्टीज फेस करनी होती हैं वो हर पर्सन नहीं कर सकता। जो पर्सन डिफिकल्टीज को, रिजेक्शंस को, नेगेटिविटीज को फेस करता है, कंसिस्टेंट रहता है, वही पर्सन कामयाब होता है। ठीक है, बाकी जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप सक्सेसफुल भी नहीं है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपने किस तरह से अपनी मेंटेन करनी है, ठीक है, अपनी वर्किंग में आपने किस तरह से कंसिस्टेंट होना है, जो पॉइंट्स आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, अगर आप इस पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है? साथ साथ चैट बॉक्स में एक्टिव रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप सब लोग जो है वो जाग रहे हैं। मेरी वॉइस क्लियर है, सबको आ रही है? ओके, तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन किस तरह से करते हैं। ठीक है, या कंसिस्टेंट किस तरह से होना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हम यहाँ पर वर्किंग करने के लिए आते हैं। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ठीक है, हमारे अप्लायंस ने हमें जो है वो मोटिवेट किया होता है। ठीक है, तो हम इस बिजनेस आने के बाद जो है उसी वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्किंग में हमें क्या होता है, रिजेक्शंस मिलती हैं, हमें नेगेटिविटीज मिलती हैं। ठीक है, हमें वो नेगेटिविटीज को फेस करना पड़ता है, रिजेक्शंस को फेस करना पड़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी वो जो मोटिवेशन होती है वो कम होती 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 बिल्कुल जीरो पर आ जाती है। वहां पर आकर क्या होता है कि हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। ठीक है, आप जब अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करेंगे, अपनी वर्किंग को स्टॉप करेंगे, ठीक है, तो आपका दोबारा वर्किंग करने का दिल भी नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये चीज़ कहते हैं, ठीक है, कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं ना, ठीक है, तो आपने अपनी वर्किंग को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कि जिस दिन आपने अपनी वर्किंग को स्टॉप किया हो। ठीक है, आपके एग्जाम्स हैं, आपकी शादी है, आप कहीं पे बिजी हैं, अपनी वर्किंग को कम करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन में 10 पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपने 10 की जगह पे 5 पर्सन को प्रोस्पेक्ट करना है। 5 नहीं कर सकते तो कम से कम 3 को करना है, और 3 को भी नहीं कर सकते तो कम से कम 1 पर्सन डेली का आपका ऐसा प्रोस्पेक्ट न्यू होना चाहिए आपके पास, जिसको आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे? ठीक है, कि आपने किसी सूरत भी अपनी वर्किंग को स्टॉप नहीं करना होता। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि हम अगर स्टडी भी कर रहे होते हैं ना, ठीक है, हम एक स्टडी में जाते हैं, ठीक है, हमने अपनी डिग्री स्टार्ट कर ली, तो डिग्री को कंप्लीट करने के लिए ना आपको वहां पर पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, अब आप ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने की डिग्री है तो उसमें 1 महीने पढ़ के आप लोग पास हो जाएंगे।
ठीक है। या फिर एक मंथ में आप एक हफ्ता जाते हैं और एक जाके 3 हफ्ते आप छुट्टियां करते हैं, ठीक है, तो क्या आप उसमें कभी भी कामयाब हो सकते हैं या पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है। आपको रेगुलरली जो है वो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, हर चीज को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं ना, ठीक है, तो आप कामयाब होते हैं। आप कहो ना कि एक ही साथ मुझे कामयाबी मिल जाएगी, मैं पहली सीढ़ी से डायरेक्ट जो है वो 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है, तो हर हर चीज को जो है ना वो उसके तरीके से ही किया जाता है, ठीक है। जैसे आप स्टडी करते हैं तो उसको भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप है ना हर टॉपिक को, तो यहाँ पर भी जो आपने लेवल्स को अपग्रेड करना है, ठीक है, वो आपके स्टेप बाय स्टेप लेवल अपग्रेड होंगे। तो लेवल किस तरह से अपग्रेड होंगे? जब आप कंसिस्टेंट होंगे अपनी वर्किंग में। अगर आप रेगुलरली प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप मोटिवेट भी रहोगे, ठीक है, आपकी वर्किंग का रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप 2 दिन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, 3 दिन प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, फिर उसके बाद 3 दिन बाद फिर आके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो वो आपकी जो है, ना तो वो आपका मोटिवेशन लेवल रहता है, ठीक है, और ना ही वो आपके रिजल्ट रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पर्सन यहाँ पर अपनी प्रोस्पेक्ट्स की तादाद को डेली बेसिस पर बढ़ाता है ना, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डेली बेस पर जो है वो अपग्रेड होनी चाहिए। 2 से 3 पर्सन आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड हों, डेली बेसिस पर न्यू पर्सन ऐड हो, चाहे वो इंस्टा से कर रहे हैं, टिकटॉक से कर रहे हैं, लीड्स आप कहीं से भी जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि आप लोग जो है वो स्टार्टिंग में वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं, आप लोग वर्किंग करते रहते हैं, ठीक है, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते। जिनको नहीं मिलते, ठीक है, वो नेगेटिव हो गए इस बिजनेस के बारे में, ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो कुछ भी नहीं देता, ठीक है, हमें तो यहाँ से आज तक कुछ मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो जिस चीज का आप लोग गुमान करते हैं ना, वही चीज आपके साथ होती है, ठीक है। अल्लाह पाक पर आपको तवक्कल होना चाहिए, ठीक है, कि अल्लाह पाक जो है वो आपको इस बिजनेस में लेकर आए हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ इस बिजनेस में रखा है, ठीक है। मेहनत तो आपको हर काम में करनी पड़ती है, ठीक है। आप कोई फिजिकली बिजनेस भी कर लेते हो ना, एग्जाम्पल के साथ देखें, आप यहाँ पे डेमो देता हूँ कि अगर आप कोई शॉप बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी शॉप कपड़े की बना लेते हैं, जूते की बना लेते हैं, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि वो शॉप बनाते साथ ही आपकी रन होने शुरू हो जाती है या उस पर कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं? कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको जो है वो इस बिजनेस को टाइम देना पड़ता है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आपकी जाकर जो है वो बिजनेस रन होना स्टार्ट होता है। तो ये भी एक बिजनेस है। अगर आप इसको समझें तो नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आपने स्टार्ट किया है तो ये भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो बिजनेस कभी भी जो है वो इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं लेता, ठीक है। ये कोई स्कीम नहीं है, ठीक है, जो आपको रातों रात जो है वो डबल शाह वाला हिसाब हो जाए कि आपके पैसे डबल हो रहे हैं या आपके जो है वो अचीवमेंट्स आते साथ आपके लेवल्स निकलना स्टार्ट हो जाए। आपको जो चीज मुश्किल से मिलती है ना, ठीक है, उसकी कदर भी होती है। इंसान को जो चीज आसानी से मिल जाए ना, उसकी कदर नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। वैल्यू आपको उस चीज की होती है जिस पर आपकी मेहनत लगती है, आपकी एफर्ट लगती है, आपके दिन रात की मेहनत होती है। आपको पता चलता है कि मुझे इस अचीवमेंट्स को लेने के लिए बहुत कुछ जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ा, ठीक है। और कामयाबी आपसे हमेशा की बात है कि सेक्रीफाइस मांगती है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर, ठीक है, आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी मर्जी से प्रोस्पेक्टिंग करूंगा जब मुझे टाइम मिल जाएगा, ठीक है, एक दिन प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, 2 दिन करूंगा, 3 दिन छुट्टी करूंगा, मेरा तो अपना बिजनेस है, मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब आपका अपनी लाइफ में कोई टारगेट नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, आप कभी भी अपने लेवल को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। आपका डेली बेसिस पर अपने आप को एक टारगेट देना है, अपने आप के लिए गोल सेट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बिजनेस है, कोई भी आपका ऑनर नहीं है, कोई आपका बॉस नहीं है, ठीक है, कोई आप पे हुक्म नहीं चला सकता। आप अपने बिजनेस के खुद ऑनर हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस के ऑनर हैं तो इस बिजनेस को चलाना नहीं है, ठीक है। अब कोई अगर शॉपकीपर भी है ना, कोई दुकानदार, कोई बिजनेस का ऑनर है, कोई फिजिकली भी दुकान अपनी बना रहा है ना, ठीक है, तो वो उस बिजनेस को स्टार्टिंग में टाइम देता है, वो उस पर पूरी ड्यूटी देता है, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। आप कोई भी बिजनेस करेंगे ना, चाहे आप फिजिकली कर रहे हैं, चाहे कोई ऑनलाइन कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस फील्ड में आप चले जाओ, ठीक है, अगर बिजनेस करने वाला माइंडसेट पर्सन और बिजनेस करने वाला पर्सन हो तो उसको इस चीज की नॉलेज होती है, ठीक है। बेसिक चीज है कि आपके पास अगर यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन में 10 पर्सन को प्रोस्पेक्ट किया, ठीक है, तो वो 10 के 10 पर्सन ने अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपकी वर्किंग में कुछ मिस्टेक है जिसको आपने ठीक करना है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर देखा जाए, ठीक है, आप लोग ये कहते हैं कि आपको दिन में 1 पर्सन जो है वो मैसेज कर रहा है, 2 पर्सन मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, वो सीरियस हैं, तो आप उनको लेके चलें,
ठीक है, आपका काम है कि उन पर्सन्स को वेस्ट नहीं होने देना। फिजिकली पे भी ऐसा ही होता है कि आप अगर ऑनलाइन में अगर देखें तो उसको कंपैरिजन करें फिजिकल बिजनेस के साथ, तो अगर एक शॉप पर 10 कस्टमर दिन में जाते हैं ना, आप लोग ये कहते हो ना कि हमें तो पर्सन रिजेक्ट करते हैं, हमें तो नेगेटिव करते हैं, हमें तो ज्वाइन नहीं करते, हमारे से पर्सन के पास पैसे नहीं होते। ठीक है, तो आप इस चीज को कंपैरिजन क्या करें फिजिकल बिजनेस के साथ, कि अगर किसी शॉप पर आप खुद भी आप विजिट करते हैं ना, मार्केट जाते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है, कि शॉप्स पे अगर 10 कस्टमर जा रहे हैं तो वो 10 के 10 कस्टमर लेने वाले नहीं होते। ठीक है, उनमें से 4 पर्सन या 4 कस्टमर ऐसे होते हैं, ठीक है, उनमें से 4 कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनको पसंद नहीं आता। ठीक है, आपका बिजनेस प्लान पसंद नहीं आता, या आपको यहाँ पर हम फिजिकली बात करें तो उनको कपड़े पसंद नहीं आते, उनको जूते पसंद नहीं आते। ठीक है, 2 कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका रेट नहीं बनता। ठीक है, 1 से 2 कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका रेट नहीं बनता, और बाकी 1 से 2 कस्टमर दिन में ऐसे होते हैं कि जो आपसे लेके जाते हैं। तो देखा जाए तो कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर आपने दिन में 10 पर्सन को जो है वो प्रोस्पेक्ट किया है, 4 पर्सन ने आपके साथ जो है वो ज्वाइन नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया आपको, ठीक है, 2 पर्सन ने आपका जो है वो मार्केटिंग प्लान सुना लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं, उनको समझ नहीं आया, उन्होंने, उनके पास पैसे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसी चीज है, ठीक है, तो वो आपको छोड़ के चले गए। लेकिन जिन पर्सन्स को आपने अच्छे से गाइड किया होगा, मार्केटिंग प्लान समझाया होगा, बेनिफिट्स बताए होंगे, उनका ट्रस्ट इश्यूज क्लियर किए होंगे, वो आपके साथ, उसको कहीं से अमाउंट बोरो करके भी लेनी पड़ी ना, तो वो आपके साथ ज्वाइन जरूर करेगा। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज समझा रहा था, ठीक है, कि आपने कभी भी अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देना। ठीक है, आपने हमेशा की बात है कि आपने दिन में 1 से 2 पर्सन 3 पर्सन को लाजमी प्रोस्पेक्ट करना है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी प्रोस्पेक्टिंग के अंदर जैसे आप जो है वो पंक्चुअल होते जाएंगे, आपके रिजल्ट्स भी इंप्रूव होते जाएंगे। ठीक है, आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम फेल इसी वजह से होते हैं, ठीक है, कि हम नेगेटिव हो जाते हैं। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप इस बिजनेस को ये देखें कि आपको ये चीज अपना टारगेट बना लें कि मुझे इस बिजनेस को 1 साल देना है। ठीक है, आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग को 1 साल दे दिया तो 1 साल में आप देखें कि यहाँ पर आपके सामने ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने 1 साल में अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया नेटवर्क मार्केटिंग से, इसी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो जब वो कर सकते हैं, उनके लिए पॉसिबल है, तो आपके लिए भी पॉसिबल है। ठीक है, हर पर्सन के लिए पॉसिबल है अगर वो करना चाहे तो। आपका सबसे पहली बात है कि आपका अल्लाह पाक पर यकीन होना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो मुझे यहाँ से बहुत कुछ अचीव करना है। आपका ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। देखें, सिंपल सी बात है कि अगर आपके लिए इस बिजनेस में कुछ ना रखा होता ना, ठीक है, तो आप कभी भी यहाँ पर ग्रोवे ग्लोबल में ना आते। ठीक है, आप इस बिजनेस को ज्वाइन ही ना करते। चाहे आपका अपलाइन जितनी मर्जी आपके साथ जो है वो आपकी क्लेरिफिकेशन दे दे, आपको आपके ट्रस्ट इश्यूज क्लियर कर दे, आप कभी भी ना आते। आप यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके नसीब का रिस्क इस प्लेटफॉर्म पे लिखा है, अब वो आपने लेना है। वो लेना किस तरह से, वो आपने मेहनत करके लेना। ठीक है, जो इंसान मेहनत से घबराता है, परेशान होता है, वो लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं होता, किसी भी फील्ड में जाके कामयाब नहीं होता। ठीक है, तो आपका ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं तो मेरे हिस्से का यहाँ पर रिस्क है जो मुझे लेना है। ठीक है, आप लोगों के सामने देखें ऐसे बहुत से लोग आ रहे होते हैं, ठीक है, जो ज्वाइन भी करना चाह रहे होते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए भी सीरियस होते हैं, वो हर चीज वॉच भी कर लेते हैं, समझ भी आ जाती है, लेकिन क्या है कि उनके पास पैसे नहीं होते। अगर 10 में से 10 पर्सन आपको ये कह रहे हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनमें से 1 पर्सन वाकई ऐसा सीरियस पर्सन होता है कि जिसके पास अमाउंट वाकई ही नहीं होती। वो करना चाह रहा होता है, उसका माइंडसेट होता है, हर चीज उसको पता होती है, हर चीज उससे क्लियर होती है, लेकिन वो वाकई ज्वाइन नहीं कर पा रहा होता। तो आप इस चीज को समझे कि अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो अब आपने सिर्फ मेहनत करनी है, इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है, अपने आप को यहाँ पर जो है वो रेगुलरली प्रोस्पेक्टिंग करनी है अपनी। कभी भी अपने प्रोस्पेक्टिंग को मिस नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने की सबसे बड़ी रीजन ही यही होती है कि हम जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है।
ये सबसे मेन पॉइंट है की है इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होने का। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पर जो है वो अपनी वर्किंग के साथ लॉयल हैं, सीरियस हैं, कंसिस्टेंट हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है, रिजल्ट आपके हाथ में कभी भी नहीं होता, आपके हाथ में मेहनत होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के हाथ में कोशिश रखी है, कामयाबी नहीं रखी। कामयाबी अल्लाह पाक देते हैं, मेहनत आपने करनी है। तो जो इंसान मेहनत ही नहीं करता तो उसको कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाब होने के लिए तो इंसान को मेहनत करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज को कभी भी इस चीज से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, मैं कर रहा हूँ अब जो है वो मैं पर्सन को मैसेज ही कर रहा हूँ, पर्सन तो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं करते। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग में 10 पर्सन को आप डेली बेसिस पर प्रोस्पेक्ट कर रहे हो ना और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट की तादाद को बढ़ाएं। आप 10 की जगह 20 पर्सन को प्रोस्पेक्ट करें, 20 की जगह 30 पर्सन को प्रोस्पेक्ट करें। आपके प्रोस्पेक्ट्स की तादाद बढ़नी चाहिए, ना कि आप खुद नेगेटिव हो। ठीक है, आप अपने बेस पर आप देखें यहाँ पर कि आपके लिए सेशन सीरीज लगाई जाती हैं, ठीक है, लर्निंग करवाई जाती है। इस इंसान ने लर्निंग नहीं करनी, उसने लर्निंग क्या करनी है? आपकी जो नॉलेज होती है ना वो बहुत जरूरी होती है पर्सन को। ठीक है, आप किसी पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आपको कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्लियर होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग की ए टू जी आपको हर चीज फिंगर टिप्स पे याद हो। ठीक है, आपके सामने कोई पर्सन आए तो आप उसको इस तरह से डिलीवर करो कि उससे पता चले कि वाकई जो सामने वाला पर्सन मुझे कुछ बता रहा है, उसके पास बहुत नॉलेज है जो मुझे वो दे रहा है, या मैंने इससे ये नॉलेज लेनी है। आप लोगों के प्रोस्पेक्ट आपको रिस्पॉन्स करते हैं, पर्सन जो है वो उसको यहाँ पर डेटू के बाद छोड़ के जा रहा होता है। तो उसकी रीजन क्या होती है? कभी आप लोगों ने रीजन चेक करने की कोशिश किया कि अगर हम यहाँ पे कंसिस्टेंट भी अपनी मेंटेन करके रखी हुई है, हम डेली प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, 1 वीक हम लगातार प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और 1 वीक में अगर आपको 1 पर्सन भी ज्वाइन नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वर्किंग में कोई ना कोई मिस्टेक है जिसको आपने ठीक करना है। और आपकी वर्किंग की मिस्टेक हमेशा की बात है कि आपने खुद ही ठीक करना होता है। आपका अपलाइन आपको गाइड कर सकता है, आपका सीनियर आपको गाइड कर सकता है, आपकी जगह पे वर्किंग नहीं कर सकता। ठीक है, वर्किंग आपने खुद ही करनी होती है। इस बिजनेस को आपने चलाना है तो खुद चलाना है, आप किसी भी अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं होते। जो पर्सन अपलाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो भी रह जाता है। अपलाइन आपके साथ सपोर्ट के लिए है, गाइडेंस के लिए है, ठीक है, वो आपको जरूर है। इंसान आप डेली बेसिस पर अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करें। जो भी यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, आपके अपलाइन में आपको जिस तरह भी ट्रेनिंग सेशंस दिए हैं, आपके पास हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आपने किस पर्सन को किस तरह से गाइड करना है, अब पर्सन की कंडीशन के हिसाब से गाइड किया जाता है। ठीक है, आप क्या कर रहे होते हैं कि पर्सन को मैसेज करते हैं, ठीक है, आप पर्सन को जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम पर्सन हमसे पूछता कुछ है और हम उसको बताते कुछ है। अगर आप पर्सन को टू दी पॉइंट बताएंगे ना हर चीज, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको सबसे पहले इम्प्रूव करें। ठीक है, अगर आप जो पहला मैसेज इनविटेशन मैसेज वो है जो पर्सन की तरफ जा रहा है, तो वो पर्सन को अट्रैक्ट करता है। अगर आपकी इनविटेशन स्ट्रांग है, ठीक है, पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट मैसेज पर ही पर्सन को जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं किया, उसको डिलीवर ही नहीं किया, ठीक है, जो वो पूछना चाह रहा है उसको वो चीज बताई नहीं है, तो वो पर्सन आपको डे 1 पर ही ब्लॉक करके जाएगा, और वो करता भी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर अक्सर देखते हैं कि कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं कि जो आप लोगों के पास इसमें इनके आप लोगों के पास सेव है, आप उनको पहले प्रोस्पेक्ट, आप लोगों ने सोचा कभी कि ऐसा क्यों हुआ? हमने भी तो उस पर्सन को यही प्लेटफॉर्म ऑफर किया था ना, हमने भी तो उस पर्सन को यही प्लेटफॉर्म बताया था, तो पर्सन ने हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं किया, उस पर्सन के साथ क्यों कर लिया? उसकी रीजन ये होती है कि उस पर्सन ने उस पर्सन के अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया इस बिजनेस को लेकर, उसने उसके डाउट्स क्लियर किए, उसके ट्रस्ट इश्यूज क्लियर किए, उसको वाई क्लियर किए। हाउ क्लियर नहीं करनी होती कि पर्सन ने पैसे कहाँ से लाने हैं, हाउ पर्सन ने खुद क्लियर करनी है कि उसने पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं, और पैसों का मामला पर्सन का अपना होता है। और जिस पर्सन को आप लोगों ने अच्छे से गाइड कर दिया होगा ना, वो पर्सन आपके साथ 1 लाख से भी ज्वाइन करेगा, 5 लाख से भी ज्वाइन करेगा। और जिसको आपने सही से डील नहीं किया, आपने उसके डाउट्स क्लियर नहीं किए, वो आपको 5 रुपया भी नहीं देगा।
तो मेन चीज आपका पर्सन के साथ जो है वो बॉन्डिंग का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और बॉन्डिंग स्ट्रांग करनी होती है, रिलेशन नहीं क्रिएट करना होता, ठीक है। बॉन्डिंग और होती है, रिलेशन और होता है, ठीक है। पर्सन को जो है वो एज अ प्रोफेशनली आपने ट्रीट करना है। जब आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म रहेगा, ठीक है, तो आप कामयाब रहोगे। जब अब अपनी लाइन से हटोगे ना, ठीक है, तो पर्सन जो है वो पहले तैयार होता है अपनी लाइन से हटने। आपने अपने आप को young बनाना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप पर्सन को इस नोट डिलीवर कर रहे हो ना, तो उसको पता चले कि सामने वाले पर्सन जो मुझसे बात कर रहा है उसके अंदर वाकई कुछ है। और वो किस तरह से आता है, वो प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट होता है, वो तो किस तरह से होता है, आप डेली बेसिस पे अपने वॉइस नोट की प्रैक्टिस किया करें। यहाँ पर होता क्या है कि आप लोग जो है वो एक बार आपके अपलाइन ने आपसे जो है वॉइस नोट रेडी करवा दिए हैं, बस आप उसी वॉइस नोट्स को चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं। आपने क्या कभी खुद से कोशिश की है कि उन वॉइस नोट्स को मैं अगर इंप्रूव करना चाहूँ, किस तरह के जो इंसान आपको इंप्रूव करता है, कामयाब तो वही होता। कभी भी इंसान अपने कंफर्ट जोन में रह के कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। आपको हमेशा की बात है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। अगर आप ये समझते हो ना कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत आसान काम है, ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपसे बहुत ज्यादा मेहनत मांगती है। स्टार्टिंग में तो आपको पता है कि हर काम ही मेहनत मांगता है, ठीक है। पहला स्टेप तो हर बार के लिए मुश्किल होता है ना। आप लोग यहाँ पर, हम आते हैं ना, तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा पैशनेट हो गए आते हैं, हमारे प्लान, हम पैशनेट, यहाँ पे जो है वो पैशन हमारे अंदर कूट कूट के भरा होता है कि हमने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब आपको रिजेक्शंस मिलती है, नेगेटिविटी मिलती है, तो वो वहां पर क्या होता है कि आपका जो पैशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है। तो वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। और वो किस तरह से कम नहीं होता कि जब आप लर्निंग करते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, ठीक है। तो आपकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। मैं मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा या आपकी वर्किंग की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी लाइफ की हर चीज की बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी चीज में है, चाहे आप स्टडी में है, चाहे किसी चीज में भी आप इन्वॉल्व है, आपको अपने आप को डेली बेसिस पर जो है वो इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। जो अपने अंदर चेंजिंग लाता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। हर देखें, हर चीज का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वे होता है। तो आप अगर एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपको ना कामयाबी मिलेगी, ना ही आप कहीं पहुंचेंगे, ठीक है। और हमेशा की बात है, कामयाब होने के लिए कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। आप कहो ना कि मैं शॉर्टकट लेके कामयाब हो जाऊंगा, तो शॉर्टकट की जो कामयाबी होती है ना, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए ही होती है, ठीक है। तो आपने अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, ठीक है, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अपनी वर्किंग को लेकर जो है वो डेली बेसिस पर आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो आपका जो है वो रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। देखिए, अगर यहाँ पर आप लोग डेली बेसिस पर अपना टारगेट बनाए ना, कि मुझे यहाँ पर जो है वो 5% को मैंने प्रोस्पेक्ट अगर आप कर रहे हो, ठीक है, और उनमें से 1% को आपने डेली जो है वो अपने करना चाहे आपको सेशन में लेके जाना है, ठीक है। अगर आपको, अगर आप डेली 5% को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपने उसमें से 1% को लाजमी जो है वो डे वन में लेके जाना है। ये आपका टारगेट चाहिए। अगर आपका डेली पर्सन एक भी जो है वो डे वन वॉच कर रहा है, ठीक है, तो एक वीक में आपके हो गए डे वन पे 7%, ठीक है। वही 7% अगर आपके डे टू वॉच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके एक मंथ में कितने पर्सन हो गए? 28%। एक मंथ में अगर आपके पास 28% है, तो क्या उनमें से आपके साथ 8% भी ज्वाइन नहीं करेंगे? अगर आप से जो आपका, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आपने जो है वो अपने आप को ये चीज टारगेट देने होते हैं, आप अपने टारगेट सेट करने होते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ कि आपने जो है वो एक वीक में 8% को ज्वाइन करवाना है। अगर आप कंसिस्टेंट होकर काम करते रहे ना, ठीक है, तो अगर आप एक दिन में 1% को प्रोस्पेक्ट करके डेवर पे लेके जा रहे हो, तो अगले दिन वो आपके एक जगह पे 2 हो जाते हैं।
दो की जगह पे वो अगले दिन 3 हो जाते हैं। ठीक है। क्या होता है कि आपकी कंसिस्टेंट कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपको तो खुद पैशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी अगर आपकी ब्रेक हो भी गई है ना, तो उसको मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोगों में से बहुत से पर्सन होंगे जिन्होंने अपनी वर्किंग को एक एक हफ्ता हो गया उन्होंने प्रोसेस नहीं की। तो आप बस अगर जनरेट नहीं कर सकते तो बाय करें। ठीक है, क्योंकि देखिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया है आपने, तो बिजनेस को रन भी आप लोगों ने खुद ही करना है। क्या मेरी साहब को वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस आ रही है? ओके, अब क्लियर है? ओके, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था आपकी कंसिस्टेंसी की। ठीक है, कि आप लोगों ने जो है वो अपना टारगेट बनाना है डेली बेसिस पर, कि आपने कितने पर्सन को प्रोस्पेक्ट करना है और कितने पर्सन को डे वन पे लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डेली बेसिस पर अगर प्रोस्पेक्टिंग करते रहेंगे, आप लोगों को मैं टारगेट देता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो रेगुलरली अपनी 1 मंथ प्रोस्पेक्टिंग करें। ठीक है, जहाँ पर जो पर्सन ये कह रहा है कि हमें तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमें तो पर्सन ज्वाइन नहीं कर रहे, हमें तो यहाँ पर कोई भी पर्सन ज्वाइन ही नहीं करता। ठीक है, तो क्या आप लोग ये अपने आप को चेक करें कि क्या आपने रेगुलरली 1 मंथ प्रोस्पेक्टिंग की है? कोई ऐसा दिन जिसमें आपने प्रोस्पेक्टिंग मिस की हो? मैं आपको ये चीज श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने 1 महीना कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग की होगी, ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसका पे आउट ना हो। ये मानने वाली बात ही नहीं है कि आप लोगों ने 1 महीना लगातार प्रोस्पेक्टिंग की है, ठीक है, और आपको एक भी पर्सन ने ज्वाइन नहीं किया। एनीवन, कोई ऐसा पर्सन? सबको ही मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्या मेरी वॉइस सबको क्लियर नहीं है? जिस जिसको वॉइस क्लियर है वो टाइप 1 कर दे। ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने आप सब लोगों को बताए हैं, ठीक है, वो सबको क्लियर है? इसमें कोई ऐसी चीज जो किसी को ना समझ आई हो, कोई कुछ कुछ पूछना चाहता हो तो? ओके, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर इस सेशन में कोई एक ऐसा पर्सन, कोई पर्सन ऐसा है जो मुझे बताए कि वो रेगुलरली 1 मंथ से कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है? एनीवन? टाइप 2 करे, जो पर्सन कंसिस्टेंट होकर यहाँ पर जो है वो रेगुलरली 1 मंथ से प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है। टू, टू, टू। ओके, आप लोग मुझे ये बताएं कि जो आप लोग रेगुलरली प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के रिजल्ट्स कैसे हैं?
जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं। ओके, आप लोग अगर कंसिस्टेंट होकर वर्क कर रहे हैं, पैसे सुन के पर्सन भाग जाते हैं, तो देखिए मैम, अगर पैसे सुन के पर्सन भाग रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उनको जो है वो अच्छे से डिलीवर ही नहीं किया हुआ। हमेशा की बात है, कोई भी पर्सन आपको अगर ब्लॉक करके जा रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि आपने उस पर्सन के डाउट्स ही क्लियर नहीं किए हुए, जिस वजह से उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। देखिए, पर्सन के पास पैसे ना होना एक अलग बात है, कि पर्सन के पास पैसे नहीं है तो वो आपको अपनी रीजन आके बताए। यही चीज होती है कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आपकी पर्सन के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके पर्सन के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग है ना, तो वो आपको आके अपनी रीजन बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है मेरी वर्किंग में, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, या मैं इस पैसों को अरेंज नहीं कर सकता, तो काइंडली आप मुझे बताएं मैं इसका क्या सोल्यूशन निकालूं, या मुझे आप मुझे इसका कोई सोल्यूशन बता दें, ठीक है। तो पर्सन आपके खुद आपसे ये चीज डिस्कस करेगा। लेकिन अगर पर्सन आपको बताए बगैर ब्लॉक कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि उस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। तो ट्रस्ट पर्सन का आपने खुद बिल्ड करना होता है। ये चीज होती है ना, वो पर्सन के साथ जब आप उसको ग्रुप में ज्वाइन करवा देते हैं, या फिर उसको जो है वो डे वन प्लान दे देते हैं, डे वन प्लान देने के बाद आपने पर्सन से जो है वो इस तरह की बॉन्डिंग क्रिएट करनी होती है कि पर्सन के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं, ठीक है। पर्सन को कभी भी पर्सन के पीछे पीछे नहीं भागना। हमारी ये मिस्टेक होती है कि हम क्या करते हैं कि पर्सन के पीछे लग जाते हैं, ठीक है। तो वही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम पर्सन के पीछे पीछे होते हैं। पर्सन को ये महसूस होता है कि मैंने इसके साथ ज्वाइन ना किया तो पता नहीं इस पर्सन का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये हमारी सबसे बड़ी रीजन है नाकामी की। आपने पर्सन को रिलैक्स रखना होता है, ठीक है, उसको हर चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताएं। और अब जब आपका पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है ना, तो आपको जो है वो उसको कॉल पर भी लेना चाहिए, ठीक है। आप उससे कॉल पे भी बात करें। अगर आप फीमेल पर्सन है और आपकी कोई प्रोस्पेक्ट फीमेल है, ठीक है, तो आप उसके साथ लाजमी बात करें। ठीक है, जब आप लोग पर्सन से डेली बेसिस पर बात करोगे ना, तो पर्सन को पता होगा कि वाकई ये पर्सन जो है, और यहाँ पर पर्सन के साथ जब आपकी बात होती है ना, तो पर्सन के जब आप कम्युनिकेट करते हैं पर्सन के साथ, ठीक है, तो उस जो आपकी बातचीत होती है ना पर्सन के साथ, वही उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती है, ठीक है। अगर आप उस पर्सन से अच्छे से बात कर रहे हैं ना, आप उसको जो है वो एक अच्छा अच्छा दे रहे हैं कि हाँ, मुझे मेरे साथ अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, उसके ट्रस्ट इश्यूज क्लियर करते हो, तो मैं जैसे तुम्हें अभी सपोर्ट कर रहा हूँ, आगे चल के वर्किंग में भी ऐसे ही सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी पर्सन बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। उसको बोले कि जैसे आपके ट्रेनिंग सेशन अभी चल रहे हैं, ठीक है, मैं आपको प्रोस्पेक्ट कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है, जब अपनी वर्किंग को आप स्टार्ट करोगे तो मैं ऐसे ही आपको गाइड करूंगी। तो पर्सन खुद ब खुद आपके साथ जो है वो ज्वाइन करने वाला होगा, ठीक है। कभी भी आपके साथ जो है वो पर्सन आपको ब्लॉक नहीं करेगा। तो ब्लॉक करने की सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि आपने पर्सन के जो है वो साथ बॉन्डिंग नहीं बनाई, या फिर उसके डाउट्स क्लियर नहीं किया। देखिए, आप लोग पर्सन को अगर जितना ज्यादा रिलैक्स करोगे ना, और जितना ज्यादा डिले करोगे, जब आप पर्सन को डिले करते हो तो फिर पर्सन बाद में आपके हाथ में नहीं आता, ठीक है। पर्सन आपके साथ जब एक बार उसने मार्केटिंग प्लान को वॉच कर लिया है, तो मैक्सिमम जो आपने उसको टाइम देना है वो 2 to 3 डेज का देना है। देखिए, हम लोगों के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, पर्सन को वेस्ट नहीं होने देना होता, ठीक है। अगर पर्सन आपके साथ यहाँ पर बड़े बंडल से ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप पर्सन को मिनिमम जो बंडल है वो 12,500 से ज्वाइन करवाएं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन वेस्ट हो जाएगा या मुझसे बहुत ज्यादा टाइम मांग रहा है, ठीक है, तो आप उस पर्सन पे हाइप क्रिएट करें, ठीक है। हाइप क्रिएट करके उसको ये चीज बताएं कि मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक डिस्काउंट ऑफर है, मैंने आपके रिव्यूज को जो है वो रीड आउट किया है, हमारे सीनियर ने रीड आउट किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक डिस्काउंट ऑफर जो है वो यहाँ पर दे रहा हूँ, अगर आप इसको अवेल करना चाहें तो, ठीक है। मैं सीनियर से बात कर लेता हूँ, आपके रिव्यूज भी उनसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप उस पर्सन को 7,000 या 4,000 से ज्वाइन करवाएं, जो आपकी मेहनत है वो उससे वसूल करें। पर्सन को किसी सूरत भी आप लोगों ने वेस्ट नहीं होने देना। देखिए, यहाँ पर 4,000 या 7,000 कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जो पर्सन आपको ये कहे कि मेरे पास तो ये भी नहीं है। अगर पर्सन ये कह रहा है ना कि मेरे पास 4,000 या 7,000 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पर्सन आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता, वो आपके साथ ज्वाइन करना ही नहीं चाह रहा। क्योंकि अगर वो ज्वाइन करना चाह रहा होता तो ये 4,000 7,000 तो वो किसी से अरेंज भी कर लेता है, किसी से बोरा भी कर लेता है, ठीक है।
तो इसकी रीजन ये है कि आप लोगों ने जो है वो पर्सन को बताया ही नहीं होता, ठीक है। पर्सन आपको जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहा था। मैंने ये चीज अभी आप लोगों को क्लियर की है कि पर्सन के आपके जो ऊपर ट्रस्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कंपनी का ट्रस्ट पर्सन का खुद पे खुद ही क्लियर होता है। जब वो यहाँ पर वीडियोस को वॉच कर लेता है ना, पर्सन को कंपनी पे ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। कि उसको कोई ट्रस्ट इशू होगा कि कंपनी मेरे से कोई स्कैम कर देगी। वो जब यहाँ पर इंस्टाग्राम विजिट कर रहा है या सेशंस को वॉच कर रहा है या जब वो फॉर्म्स वगैरह देख रहा है तो उसके कंपनी के ऊपर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। कंपनी के ऑफिस से वो देख रहा है तो उसके डाउट्स नहीं है। उसका जो मेन डाउट है वो आपके ऊपर है कि क्या आप उसके पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज पे पर्सन को ये भी इसे बताया करें कि देखें, अगर आप हमें अमाउंट दे रहे हैं तो आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली कंपनी को पे कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो अमाउंट भेजनी है वो कंपनी के अकाउंट में भेजनी है, कंपनी से आपने प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर कि हमारे पास हर चीज के प्रूफ्स हैं पर्सन को दिखाने के लिए। आपके पास तो इतना ज्यादा डाटा है पर्सन को क्लियर करने के लिए। हमारे टूवर्स की वीडियोस होती हैं, लकी ड्रॉ की हाइप दे सकते हो आप लोग पर्सन को, कि पर्सन को यहाँ पर लकी ड्रॉ की हाइप दे के लाएं कि आपकी तो इतनी की ज्वाइनिंग नहीं होती जितना बड़ा आपको लकी ड्रॉ में रिवॉर्ड मिल जाता है। और इंसान के नसीब में क्या होता है ये तो हमें वाकई नहीं पता होता, ठीक है, कि आपके नसीब में क्या है। अल्लाह पाक ने इंसान के नसीब जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ है ना, कि आपको जो चीज़ का पता भी नहीं होता। आप हमेशा ये चीज़ सोचें, कभी भी ये चीज़ ना सोचा करें कि मुझे इस पर्सन को लेकर आना है और तो अपना पे आउट बनाना है। जब आप अपने पे आउट की लालच करते हैं ना, ठीक है, तो फिर जो चीज़ इंसान सोच रहा होता है ना, तो वो उसी चीज़ की तरफ ही रह जाता है, ठीक है। आप हमेशा ये चीज़ सोचा करें कि मुझे लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, मुझे लोगों को कामयाब बनाना है, ठीक है। अल्लाह पाक ने आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है, ठीक है, कि आप किसी भी पर्सन के साथ स्कैम या फ्रॉड नहीं कर रहे, ठीक है। हम किसी के साथ कोई धोखा नहीं कर रहे। अगर हम किसी को यहाँ पे ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसकी अमाउंट अगर कंपनी की तरफ जा रही है तो उसके बदले में कंपनी उसको प्रोडक्ट्स रिटर्न कर देती है, ठीक है। यानी एक तरह से उस पर्सन की अमाउंट उसके पास वापसी जा रही है, पर्सन की अमाउंट कहीं भी नहीं जा रही, ठीक है। आप किसी को ये सोच के ज्वाइन करवा रहे हैं ना, मैं अगर इसको ज्वाइन करवाऊंगा और इसकी यहाँ पर आकर वर्किंग स्टार्ट ना हुई या फिर इसको जो है वो ज्वाइनिंग ना मिली या फिर इसका पे आउट ना बना तो उसका क्या होगा। जब आप ये चीज सोचते हैं ना तो आप खुदा नहीं है, ठीक है, आप इंसान है। अल्लाह पाक ने आपके हाथ में सिर्फ कोशिश रखी है, कामयाबी नहीं रखी। कामयाबी अल्लाह पाक ने खुद देनी होती है हर इंसान को, और हर इंसान ने अपने हिस्से की मेहनत भी खुद करनी होती है, ठीक है। आपका काम सिर्फ उसको गाइड करना है, उसको ज्वाइन करवाना है, ठीक है। हमारे अप्लायंस अगर हमें ये सोच के ज्वाइन करवाते हैं कि मैं इस पर्सन को अगर ज्वाइन करवा दूं, अगर ये यहाँ पर आकर कुछ भी ना बना तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों ने ये नहीं सोचना होता, ठीक है। यहाँ पर बहुत सी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, ठीक है, कि अपलाइन से आगे डाउनलाइन निकल जाता है। यहाँ पर ऐसे बहुत से डाउनलाइन हैं जिनके अपलाइन अभी नीचे हैं, लेकिन वो डाउनलाइन बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो हर इंसान का नसीब रिस्क अपने हिसाब से लिखा हुआ है अल्लाह पाक ने, जो उसको देना होता है। अल्लाह पाक आपको जरिया बनाते हैं, वसीला बनाते हैं, लेकिन आपके हिस्से का जो रिस्क है वो आपको मिलना है और जो उसके हिस्से का है वो उसे मिलना है। आप किसी के भी राजिक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ना सोचा करें किसी को भी ज्वाइन करवाने से पहले कि मैंने इसको ज्वाइन करवा दिया तो उसका क्या बनेगा अगर यहाँ पे ये कामयाब ना हो, ठीक है। तो आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। किसी को भी आप लोगों ने ब्लॉक नहीं करना होता। यही चीज तो मैं भी बता रहा हूँ कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट अपग्रेड होनी चाहिए डेली बेसिस पर। कंसिस्टेंसी इसी का नाम है, ठीक है, कि आप डेली बेसिस पर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। आपकी लिस्ट में 2 से 3% डेली ऐड होते रहने चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। आप कितना भी बिजी हैं, शादी में बिजी हैं, चाहे आप बीमार हैं, कुछ भी है, ठीक है, हर चीज इंसान के साथ साथ है। लेकिन किसी हाल में भी आपकी प्रोस्पेक्टिंग नहीं रुकनी चाहिए, वर्किंग नहीं रुकनी चाहिए आपकी। अगर आप यहाँ पर अपनी वर्किंग को लॉयल होके कर रहे हैं ना, ठीक है, आप डेली बेसिस पर अपनी वर्किंग को टाइम दे रहे हैं, तो अल्लाह पाक इंसान की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। अल्लाह पाक इंसान की मेहनत के हिसाब से उसको अजर देते हैं। जितनी आपकी मेहनत होती है आपको रिवॉर्ड भी उस हिसाब से मिलता है। तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी है, ठीक है, अपने बिजनेस को टाइम देना ही देना है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर अपना अपने आप के साथ जिद लगा लेना, आप लोगों को टारगेट दें, अपने आप को गोल दें कि मुझे इस गोल को अचीव करना है। अब देखें यहाँ पर आप लोगों के पास 3 मंथ प्रमोशन आई हुई है। क्या आप लोगों में से किसी ने अपना टारगेट सेट किया कि मुझे इतने दिनों में अपना ये वाला लेवल अपग्रेड करना है, या कोई मैनेजर पर है तो मुझे अपना सीनियर मैनेजर इतने दिनों में जो है वो लाजमी डन करना ही करना है? क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा है? आप लोग ये सोचते हैं कि हो गया तो हो गया, ना हुआ तो कोई बात नहीं, हमें कौन सा किसी ने कोई पूछना है। देखिए, आपका बिजनेस जरूर है, ठीक है, लेकिन इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको खुद को टारगेट भी देना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग को स्टॉप कर देंगे, आप लोग ये समझते हैं कि हम एक हफ्ता प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं
एक हफ्ता हम लोग बिजी हैं, ठीक है, हमें कोई चीज का काम आ गया है तो हम अब यहाँ पर जो है वो 3-4 महीने काम नहीं करेंगे। 3-4 महीने के बाद जब आप लोग वापसी आते हैं तो आपकी वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। जाहिर सी बात है ना कि आपका दिल ही नहीं करता काम करने का। मैं आपको यहाँ पर ये चीज का कंफर्म के साथ कह सकता हूँ कि अगर शॉर्टी है इस चीज की कि अगर आप एक चीज को छोड़ के करते हैं ना तो आपका दिल नहीं करता, चाहे वो स्टडी है चाहे वो काम है। अगर आप स्टडी भी कर रहे हो ना, आप फॉर एग्जांपल जो है वो फर्स्ट ईयर कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम देते हैं, आप बीच में 2 साल का गैप दे देते हो, आप कहते हो कि मुझे तो अभी मैं बीमार हो गया हूँ या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ, ठीक है, या कोई भी ऐसी मजबूरी बन जाती है जिससे आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। आप 2 साल के बाद अपनी स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू करोगे तो वो आपकी ना ही वो चीज़ वो रहेगी, ठीक है, ना ही वो आपका लेवल रहेगा, ना ही वो पैशन रहेगा। आपका दिल ही नहीं करेगा वर्किंग यहाँ पर जो है वो स्टडी करने का, पढ़ाई करने का आपका दिल करेगा ही नहीं। इसकी रीज़न ये है कि आपने अपनी जो है वो कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी हुई है। हम रेगुलरली जो बचपन से लेके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ते 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 हम यहाँ पर जो है वो बीच में अगर जो पर्सन भी अपनी स्टडी को बीच में स्टॉप करता है ना 2 से 3 साल के लिए, ठीक है, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे, तो वो इस चीज़ को बता सकते हैं, ठीक है, कि उनकी ये ईजिली उनको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है, वो समझेंगे कि यहाँ पर अगर हम दोबारा अपनी वर्किंग को या अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं ना काफ़ी टाइम के बाद, तो हमारा ना ही वो लेवल रहता है, ना ही वो कंसिस्टेंसी रहती है, और ना ही हमारा दिल करता है। इसी तरह से ये वर्किंग भी आपके यही है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर अपनी वर्किंग को टाइम नहीं दे रहे ना, और आप 1 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं, 2 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं, और वापसी अगर आप लोग ये कहोगे हम उसी लेवल पे जिस पर हमने अपनी वर्किंग को स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो नहीं। एक दिन अपनी वर्किंग ना कर कर आप लोग बिल्कुल जो है वो 1 वीक पीछे चले जाते हैं। ना आपका दिल करता है वर्किंग करने का, ठीक है, और ना ही आपसे वर्किंग होती है वैसी जैसी आप कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन यहाँ पर ज्वाइन करता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में अपने लेवल्स को निकालता रहता है, उसके जल्दी जल्दी लेवल्स निकल जाते हैं, कोई मैनेजर निकालता है, सीनियर मैनेजर निकालता है, उसके बाद वो जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। वो कहते हैं हाँ चले मेरे तो लेवल्स निकल रहे हैं, अब टीम बन गई है, टीम काम कर रही है, बस ठीक है। तो आपका जो है वहां पर सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होती है कि आपका अगला लेवल अपग्रेड नहीं होता। यहाँ पर बहुत से पर्सन जाकर डायरेक्टर लेवल पर रिलैक्स हो जाते हैं कि हमने डायरेक्टर लेवल कर लिया, बस अब हमें और कुछ भी नहीं कर रहा। आपका हमेशा जो है वो अगले लेवल के लिए टारगेट होना चाहिए कि मुझे आगे से आगे बढ़ना है, ठीक है, एक जगह पे नहीं रुकना होता। अगर एक जगह पे आप रुक गए हैं तो जो आपसे पीछे आने वाले लोग होते हैं ना वो आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, ठीक है, वक्त अपनी जगह पे चल रहा है और उसने चलते रहना है। अगर आप रुक गए हैं तो वक्त आपसे पहले जो है वो आपको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। जो पर्सन यहाँ पर आप लोगों से बाद में ज्वाइन होंगे वो आप लोगों से पहले लेवल निकाल के बैठे होंगे। उसकी रीजन क्या होगी कि आप लोग अपनी वर्किंग के साथ लॉयल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। हर इंसान की जो मेहनत होती है ना वो नजर आती है, ठीक है, उसकी कामयाबी की सूरत में। कामयाब इंसान जो होता है ना उसके पीछे बहुत से सेक्रीफाइसेस होते हैं। हमें एक इंसान की कामयाबी तो नजर आ रही होती है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी होती है ये नजर नहीं आ रहा होता। आप लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए कि हमें यहाँ पर अगर हमने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कामयाब भी होना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको जो पर्सन ज्वाइन करेंगे ना तो वो आपकी कामयाबी देके करेंगे। आप लोग के जो पर्सन आप लोग यहाँ पर अपने स्टेटस को यूज किया करें, ठीक है, आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका इखलाक इस तरह का होना चाहिए पर्सन का। आपका जो इखलाक होता है वही आपके लिए सबसे बड़ी चीज होता है। इंसान की जुबान जो होती है ना, हमारा तो काम भी यहाँ पर सारा जुबान से है, ठीक है, जितनी मीठी जुबान है उतना ज्यादा आपका, जितना अच्छा इखलाक है उतना ज्यादा पर्सन आपके साथ जो है वो लॉयल होकर चलेंगे। आपकी टीम भी चलेगी, आपके प्रोस्पेक्ट्स भी चलेंगे। और अगर जो इंसान अपनी जुबान का तेज है, जुबान उसकी अच्छी नहीं है, उसका इखलाक अच्छा नहीं है, तो आपकी टीम बनी बनाई भी टूट जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता, हर इंसान की एक अलग मिजाज है, अलग नेचर है, ठीक है, तो आपको अपनी नेचर के हिसाब से नहीं चलना होता, आपने सबको देख के चलना होता है। जो एक लीडर होता है ना, ठीक है, वो हमेशा हर चीज को देखता है। तो यहाँ पर आप लोग सब लोग लीडर बनेंगे, ठीक है, हर किसी की टीम बनेगी, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो अकेला पर्सन यहाँ पे कामयाब होगा, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग किसी अकेले पर्सन के लिए नहीं है। तो आप यहाँ पर अकेले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपनी टीम को साथ लेके चलना होता है, अपनी टीम के साथ कामयाब होना होता है, ठीक है। तो जिस इंसान की टीम अच्छी होगी, ठीक है, वो अपनी टीम के साथ लॉयल होगा, सिंसियर होगा, और उसका इखलाक अच्छा है, ठीक है, तो उसके साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक उसकी टीम जो है वो कनेक्टेड रहती है। अदरवाइज जिस हिसाब से आपकी टीम बनती है ना वो टूटती भी उसी हिसाब से है, अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है, आपकी जुबान अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मीठे जुबान वाले इंसान का जो है ना वो मिर्चें भी बिक जाती हैं।
और कड़वे इंसान वाले जबान के जो है वो शहद भी नहीं बिकता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल भी है। तो हमेशा जो है वो अपनी ज़ुबान को ठीक रखें, अपने अखलाक को ठीक रखें, अपनी टीम के साथ लॉयल रहें। आपकी जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ बनता है। जितना स्ट्रांग आपका नेटवर्क होगा, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी टीम को लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो उनके पे आउट्स उस हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी बना सकते हैं पे आउट्स, आप लोग भी बना सकते हैं टीम। लेकिन क्या आप लोगों की मेहनत उतनी है जितनी उन्होंने मेहनत किया? क्या आप लोगों के इतने ज्यादा एफर्ट्स हैं? क्या आप लोगों के जहाँ पर अपनी टीम के साथ उतना लॉयल हैं? नहीं है। अगर होते तो आप लोग यहाँ पर आज ना होते, आप लोग लेवल्स पर होते। ठीक है, और अगर लेवल्स पर नहीं है तो आज से ही अपनी वर्किंग को स्टार्ट करें। अपने आप को जो है वो दोबारा से मोटिवेट करें। ठीक है, अपने न्यू टारगेट्स बनाएं, अपने न्यू गोल्स बनाएं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है पिछले सेशंस में बताया गया है, ठीक है, कि आप लोग जो है वो अपने कॉपी पेन पे नोट करें। ठीक है, हर चीज अपने जो है वो टारगेट्स अपने सामने रखें, अपने गोल सेट करें। और देखें यहाँ पर अगर सेशन सीरीज सीनियर्स आप लोगों के लगाते हैं ना, तो आप लोगों को सेशंस में आना पड़ता है। ठीक है, लर्निंग करनी पड़ती है। हम भी यहाँ पर कुछ सीख के नहीं आए थे, जो कुछ भी सीखा है वो यहीं पे सीखा है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी हमसे ही सीखना है, यहीं पर सीखना है। सीनियर्स आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए अगर कोई पर्सन टाइम निकाल के आ रहा है, तो आप लोग उन सेशन में आए। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे पता चले हर सीनियर की अलग जर्नी है, हर सीनियर का अलग एक्सपीरियंस है, अलग नॉलेज है, अलग टॉपिक है। तो आपके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जितनी ज्यादा लर्निंग होगी, उतनी ज्यादा आपकी अच्छे से अर्निंग होगी। अर्निंग करने के लिए आपको लर्निंग भी करनी पड़ेगी इस प्लेटफॉर्म पर। विदाउट लर्निंग आपकी अर्निंग नहीं है। अगर ये 17 से 18 दिन की सेशन सीरीज आप लोगों की लगाई गई है, तो क्या हमारे लिए लगाई गई है? हम क्यों लगा रहे हैं? आप लोगों के लिए टाइम क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज हम ये चाहते हैं कि हम अगर कामयाब हुए हैं तो आप लोग भी कामयाब हो। आप लोग जो अपने गोल लेकर आए हैं, आप लोग भी अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करें। हमें हमेशा दूसरों के लिए आसानियां तकसीम करनी चाहिए। जो चीज आप दूसरों के लिए सोचते हैं, ठीक है, दूसरों के लिए इंप्लीमेंट करते हैं, वो आपके साथ खुद भी होता है। अगर आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं तो आपके लिए आसानियां हो जाएंगी। अगर आप दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं तो आपके लिए अपनी लाइफ में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा अपने अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट लेकर आए, कंसिस्टेंसी को अपनी जो है वो मेंटेन करें। अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं है तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ा की है सक्सेस का, कि आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये आपका मसला नहीं है। आपका मसला है सिर्फ वर्किंग करना। आपको अपना काम करना है। रिजल्ट की फिक्र आपको नहीं करनी कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे। ठीक है, और दूसरों के साथ जो है वो कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। अपने टारगेट्स खुद बनाने हैं। आपने ये नहीं देखना कि एक पर्सन अगर 5 पर्सन को मैसेज कर रहा है तो मुझे जो है वो 5 पर्सन को मैसेज करने पे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। आप अपने पर्सन की प्रोस्पेक्ट की तादाद बढ़ा दो। आप 10 पर्सन को मैसेज करो, आप 15 को मैसेज करो। आपके अपने टारगेट होने चाहिए, अपने गोल होने चाहिए, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी जो है वो मेहनत उस हिसाब से होनी चाहिए। एग्जैक्टली exactly। लोग सिर्फ यहाँ पर जो है वो आपकी रिजल्ट्स को देख रहे होते हैं। लोग आपकी कामयाबी को देख रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे कामयाबी मिल गया है, या फिर लोगों को कामयाब हुए लोग यहाँ पर देख रहे हैं हम। ठीक है, कि जिनको लाखों रुपए पे आउट आ रहे हैं, तो उन्होंने उसके पीछे मेहनत भी इस हिसाब से की होती है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर जो है वो एक दिन में 200 200 300 300 पर्सन को मैसेज किया होता है। क्या आप लोग एक दिन में 100 पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो? अगर तो आप लोग प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आपके रिजल्ट भी उस हिसाब से होंगे। आप मुझे एक बताएं कि अगर एक दिन में एक बंदा 50 पर्सन को मैसेज कर रहा है, ठीक है, एक वीक में उसके जो है वो 350 प्रोस्पेक्ट्स हो गए हैं, तो 350 में से क्या 20 से 25 भी ज्वाइनिंग नहीं होंगी उसकी एक वीक में? और जिस पर्सन की एक डायरेक्ट में जहाँ पे 20 से 25 ज्वाइनिंग होंगी, तो उसका लेवल कहाँ तक होगा और कहाँ तक जाएगा? तो ये चीजें आप लोगों ने खुद देखें। आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर। आपको इस बिजनेस में फ्री हैंड है, हर चीज का फ्री हैंड है। आपके पास टाइम की लिमिट नहीं है। ठीक है, आपके कोई अर्निंग की लिमिट नहीं है। ठीक है, आपके कोई प्रोस्पेक्ट्स को गाइड करने की लिमिट नहीं है। आप जब चाहें अपनी वर्किंग कर सकते हैं, जब चाहें अपनी जो है वो वर्किंग को टाइम दें, चाहे वो दिन में दें, चाहे रात में दें, चाहे पूरा दिन दें, चाहे आधा दिन दें। ठीक है, आप इस बिजनेस को जितना टाइम दें, आपका अपनी ग्रोथ है। आपकी लिमिट नहीं है। आप चाहे दिन में 50 पर्सन को मैसेज करें, चाहे दिन में 100 पर्सन को मैसेज करें। जितना ज्यादा आप अपनी वर्किंग को टाइम देंगे, उतना ज्यादा आप इसमें ग्रो करेंगे। ये जॉब नहीं है कि आपसे जो है वो दिन रात काम लिया जाता है, ठीक है, और आपको एक फिक्स सैलरी दे दी जाती है आपकी मेहनत के बदले।
यहाँ पर अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपकी मेहनत के बदले में आपको रिवॉर्ड उस हिसाब से मिल रहा होता है। तो जब आपको एक रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है ना, तो फिर आपका मेहनत करने का खुद ब खुद दिल करता है। ठीक है। तो जो मेहनत होती है, ठीक है, वो कभी भी रायगा नहीं जाती इंसान की। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह साहब पाक जो है वो बंदे के साथ नाइंसाफी नहीं करते, बंदे बंदों के साथ ही नाइंसाफी करते। बंदों के हाथ में अगर रिस्क होता ना, तो वो कभी भी किसी दूसरे पर्सन को कुछ भी ना देते। ठीक है, 1 रुपया दे के राजी नहीं है आजकल के लोग किसी को भी। तो ये चीज जो तकसीम है ना, वो इसीलिए अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखी है। रिस्क और मौत अल्लाह पाक के इख्तियार में है। ये वाहिद दो ऐसी चीजें हैं जो बंदा चाह कर भी किसी को नहीं दे सकता। अल्लाह पाक की मर्जी है। ठीक है, वो जिससे चाहे जितना चाहे अता करे। ये अल्लाह पाक की अता। तो आप लोग अपने लिए दुआ करें, अपनी मेहनत को जो है वो अपना डबल करें, ट्रिपल करें। अगर आपको सिंगल मेहनत से रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अपनी मेहनत को डबल करें, ना कि इस चीज को सोचें कि मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिलता, मैं क्यों वर्किंग करूं। तो इसका मतलब तो ये है कि आपको अल्लाह पाक पे यकीन ही नहीं है, आपका तवक्कल ही मजबूत नहीं है। जिस इंसान का अल्लाह पाक पे तवक्कल होता है ना, जिस इंसान का अल्लाह पाक पे तवक्कल मजबूत है कि मुझे अल्लाह पाक ने ये चीज देनी है, मैंने अल्लाह पाक से ही लेनी है, तो वो मेहनत भी करता है, वो कामयाब भी होता है। और अल्लाह पाक फिर अपने बंदे को देख रहे होते हैं। ठीक है, जब एक बंदा लाड कर रहा है अपने अल्लाह पाक से कि एक चीज मुझे चाहिए चाहिए और आपसे ही लेनी है और आपने ही देनी है, तो फिर अल्लाह पाक तो बंदे को आदमी देते ही देता है। ठीक है। तो आज से ही आप लोग अपना टारगेट सेट कर लें, अपना गोल सेट कर लें, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लें। ठीक है। आपने चाहे जो है वो जितने भी बिजी हो, आपने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने देनी। आपने डेली अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आप यहाँ पर अगर 6 महीने भी इस बिजनेस को देते हैं ना, 6 महीने, मैं ज्यादा नहीं कह रहा आपको, अगर 6 महीने भी रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हो ना, तो रिजल्ट की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आप अपने लेवल्स निकाल के बैठे होंगे यहाँ पर। 1 महीना आप कंसिस्टेंट होकर काम कर लो ना, तो ये जो आप 2-2 महीने से, 1-1 महीने से यहाँ पर कंसल्टेंट रैंक पे अटके हुए हैं या सीनियर मैनेजर या मैनेजर पे अटके हुए हैं ना, तो यहाँ पर तो डायरेक्टर लेवल निकालना काम ही कोई नहीं है। आपके पास 5 से 6 अच्छी ज्वाइनिंग्स आती हैं तो आपका डायरेक्टर लेवल निकल जाएगा। डायरेक्ट्स पे भी निकल आती हैं तो टीम की बात तो बात की बात है। अगर आप खुद एफर्ट कर रहे हो ना, आपकी टीम एक्टिव नहीं भी है, तो डायरेक्टर तो आप ये निकाल सकते हो। 50K वाली आपकी यहाँ पर जो है वो 8 ज्वाइनिंग्स आ जाएंगी, तो आपका डायरेक्टर लेवल निकल आएगा। तो ये चीजें आप लोगों ने खुद जो है वो इसको मैनेज करना है। ठीक है। और अगर आपकी टीम बनी है, तो टीम को भी साथ कामयाब करना है। ठीक है। आप अगर ये सोचेंगे ना कि मुझे सिर्फ अपने ही लेवल्स निकालने हैं, ठीक है, तो अब जो यहाँ पर जो है वो सेल्फिश बंदा होता है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। तो आपने अपने साथ अपनी टीम को भी कामयाब करना है। ठीक है। उनको भी जो है वो आगे लेके चलना है, क्योंकि आपके जो अगले लेवल्स निकलते हैं वो आपकी टीम के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रांग टीम होगी, जितनी ज्यादा आपकी एक्टिव टीम होगी, उतना ज्यादा आपका जो है वो यहाँ पर अर्निंग भी होगी। ठीक है। सो कौन कौन जो है वो इस चीज को समझ गया है, किस चीज को यहाँ पर जो मैंने पॉइंट क्लियर किए हैं, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो, और कौन कौन कंसिस्टेंट हो गया अब यहाँ पे वर्किंग करेगा। जी। तो आप लोग जो है वो आज से ही अपने टारगेट सेट कर लें। ठीक है। आप लोगों को पता है कि 3 मंथ प्रमोशन चल रही है। ठीक है। तो आप लोग में से हर एक पर्सन इस प्रमोशन को विन कर सकता है। ठीक है। आप लोग यहाँ पर उम्रा पे जा सकते हो। हर एक पर्सन का ड्रीम होता है ना उम्रा पे जाने का। ठीक है। तो वो उम्रा पे जा सकता है, अगर वो जाना चाहे तो, अगर वो खुद एक्टिव है तो। कंपनी ने आपको प्रमोशन दी है 3 lakhs की। ठीक है। कंपनी आपको ये कहती है कि आपने यहाँ पर अपने लेवल्स को रन करना है, डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर लेवल तक जाना है। ठीक है। सीनियर डायरेक्टर लेवल करने पर यहाँ पर जो मैनेजर हैं या कंसल्टेंट हैं या न्यू मैनेजर्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर सीनियर डायरेक्टर करते हैं, तो वो उम्रा पे जा सकते हैं। उम्रा पे जाने के लिए आपको 2.5 लाख तक अमाउंट चाहिए ना, मैक्सिमम 2 लाख से अब अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होती है। तो आपके पास 2 महीने हैं। ठीक है। आप इन 2 महीने में अगर अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं ना, एक्टिव होकर आपकी जो है वो वर्किंग हो रही है, आप कंसिस्टेंट हैं अपने लेवल निकालने के लिए। ठीक है।
तो आपकी अर्निंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपके पास इतनी सेविंग्स होगी कि आप इजीली उम्रा कर सकते हो। ठीक है, आपके पास इतनी 2 लाख रुपए की या 2.5 लाख रुपए की सेविंग हो जाएगी, आपकी अर्निंग हो जाएगी इन 2 माह के अंदर। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट होकर वर्किंग कर रहे हो, आप 2 से 2.5 लाख रुपए का आराम से पे आउट बना सकते हैं और उम्रा पे इजीली जा सकते हैं। अपने ड्रीम, आप यही चीज अपने यही ऐसे ड्रीम बना लें कि मुझे उम्रा करना है, 2 महीने के अंदर करना है। आपकी कंसिस्टेंसी देखिएगा कैसे बनती है, आपके लेवल देखें कैसे निकलते हैं। आप लोग यही चीज का टारगेट दे दें अपने आप को कि हमें विद इन 2 मंथ्स अपनी जो है वो उम्रा के लिए अमाउंट कलेक्ट करनी है। आप कंसिस्टेंट भी हो जाएंगे, ठीक है, आप एक्टिव भी हो जाएंगे और आपको रिजल्ट्स मिलना भी स्टार्ट होंगे। अच्छे काम की नीयत कर रहे हैं ना आप लोग, अच्छे काम का इरादा कर रहे हैं ना आप लोग, तो अल्लाह पाक की मदद खुद ब खुद शामिल हो जाती है। ठीक है, जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां पैदा करें, आप सबको कामयाबियों से नवाजें, मेरी सबके लिए बेस्ट विशेज हैं। ठीक है, अल्लाह पाक जो है वो आप सबको उम्रा की सआदत नसीब करे, और यहाँ पर जो भी आप लोगों के ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, आप लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हो, ठीक है, आप उसको पूरा करो। ठीक है, क्योंकि देखें मेहनत हर इंसान करता है और हर इंसान कामयाब होना चाहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर अगर ज्वाइन किया तो उसका मतलब यही है, मकसद यही है कि आप कामयाब होना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने मकसद को ना भूलें। ठीक है, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, आपने कभी भी नेगेटिव नहीं होना। आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे पर्सन को पॉजिटिविटी देनी है, आपने एक पर्सन को पॉजिटिव गाइड करना है। तो अगर आपके अपने अंदर ही नेगेटिविटी है तो आपने इस प्लेटफॉर्म को लेके क्या ही पर्सन को पॉजिटिव गाइड करना है। तो आपकी अपनी नेगेटिविटी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, रिजेक्शंस तो फिर वो हैं जो सबको मिलती हैं। अगर यहाँ पर बात करें रिजेक्शंस की, तो रिजेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। वो तो सर अजमल को भी मिलती हैं। ठीक है, वो हालांकि कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन अगर वो भी एक दिन में 15 पर्सन को मैसेज करेंगे ना, तो 15 के 15 उनके साथ ज्वाइन नहीं कर लेंगे। तो इससे यही चीज समझ आती है कि भाई रिजेक्शंस आपको यहाँ पर फेस करनी है, तो रिजेक्शंस को आपकी जो है वो पर्सन की ज्वाइनिंग रेशियो इतनी होनी चाहिए कि आपको रिजेक्शंस की फिक्र ही ना हो। अगर आपके पास एक दिन में आप यूं समझे कि एक वीक में 100 पर्सन को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, 100 में से आपको 90 पर्सन ने छोड़ दिया, 10 ने भी ज्वाइन कर लिया, तो आपको 90 पर्सन की फिक्र नहीं होगी जो आपको छोड़ के चले गए, आपको 10 की खुशी होगी जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया। ठीक है, तो हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी लेनी होती है, पॉजिटिव पॉइंट को जो है वो पिक करना होता है, नेगेटिव पॉइंट्स को पिक नहीं करना होता। ठीक है, बाकी आप सब लोगों को मैंने बहुत अच्छा वे दे दिया है। ठीक है, आप अपना टारगेट सेट कर लें, इंशाल्लाह कंसिस्टेंट हो जाएं, अपनी वर्किंग के साथ लॉयल हो जाएं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो अपने अपलाइंस के साथ सिंसियर हो जाएं। आपका अपलाइन ही आपके साथ सिंसियर होता है, उसके अलावा कोई भी आपके साथ सिंसियर नहीं होता। ठीक है, तो अपनी वर्किंग में फोकस करें, किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा बात करने की, मैसेज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप जिस मकसद के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आए, आप अपना मकसद याद रखें। ठीक है, अपने गोल्स को पूरा करें, अपने टारगेट्स को पूरा करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, अपनी वर्किंग के थ्रू, अपनी अचीवमेंट्स के थ्रू। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप सबके लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं, आप सभी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आई होप कि आप सब लोगों को कोई पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, ठीक है, वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी अगर जो है वो किसी को पॉइंट्स नहीं भी क्लियर हुई या कोई सेशन में हाफ में ज्वाइन हुआ है, ठीक है, तो रिकॉर्डेड हो गया है सेशन। ठीक है, आप लोग इस सेशन को रिकॉर्डेड भी वॉच कर सकते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।